हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके आपको 2 पार्ट मिलेंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ एमसीक्यू के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपके जो तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर के आपके 2-2 सेट मैं कराऊंगा चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है? चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, फिर अपने दिमाग में सोचिएगा कौन सा इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है, एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? मापन का जो सबसे ऊंचा स्तर है वह है अनुपात स्तर। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है विश्वसनीय। नेक्स्ट है, खुले प्रश्न सामान्यतः हैं सत्य असत्य प्रकार के, सही मेल प्रकार के, या निबंधात्मक प्रकार के, या उपर्युक्त सभी। तो जो खुले प्रश्न हैं जिसमें आप अपने विचारों को खुल के व्यक्त कर सकते हैं, तो वो होता है आपका निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, या थ्योरी टाइप के प्रश्न मान लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए उसमें क्या देखा जाता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों को देखा जाता है, विषय वस्तु को देखा जाता है, प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के हों ये देखा जाता है। तो उपरोक्त से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा E.J. सिम्पसन। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण हैं। नेक्स्ट है, शाब्दिक मापनी WAIS में हैं 4 उप परीक्षण, 6 उप परीक्षण, या 7 उप परीक्षण, या इनमें से एक भी नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा WAIS मापनी में 6 उप परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गिलफोर्ड परीक्षण। CGPA का पूरा नाम क्या है? CGPA का फुल फॉर्म पूछा गया है। 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यमान। सह संबंध गुणांक का प्रसार है। देखिए जो ये ना, ये इसको हटा दीजिएगा, इसकी जगह पे ये लगा दीजिएगा डैश। सह संबंध गुणांक का प्रसार है, तो -1 से +1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 16 का 7 हो जाएगा। देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, तो बीच में क्या रह गया 5, वो सॉरी 7 रह गया, तो ये 7 हो जाएगा। मध्यांक मतलब मध्यकांक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार होता है 1 से लेकर 9 तक।
RCEM का पूरा नाम क्या है? RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। केंद्रवर्ती आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने जा रहा है, ठीक है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल 2026 आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कैसा होगा आपका? MCQ ही रहेगा भैया, MCQ ही रहेगा, ठीक है। तो आप MCQ देख लीजिएगा, 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए कराए जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें 100 मिलेंगे आपको, पार्ट सेकंड में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक होता है जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 21 है, संख्या दी गई है 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 3, 5 का बहुलांक है। बहुलांक होता है जो एक जिसका नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें कौन सा अंक है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? देखिए 5, 5, 5 दिख रहा है मुझको, 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो 5 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो बहुलांक क्या हो जाएगा? 5। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, कितने बिंदु वाली है? ये 9 बिंदु वाली है। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इरविन। आकलन का संबंध है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। 25 है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? तो थर्मामीटर का जो उदाहरण है आकलन की अंतराल प्रणाली से संबंधित है। 26 है, आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? आयु और वजन हैं अनुपात मापनी के उदाहरण। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है मूल्यांकन का। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो 28 का सी हो जाएगा, जिसमें सम्मिलित है परीक्षण। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है अवलोकन विधि। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए मानकीकृत। कैसा होना चाहिए? मानकीकृत। मानकीकृत क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है एक ऐसा परीक्षण जो सभी परीक्षार्थियों के लिए समान तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है। इसका मतलब है कि सभी को एक ही प्रश्न और उत्तर के तरीके मिलते हैं और सभी को एक ही तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए I.K. डेविस। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा बिने ने। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, किस प्रकार के मन का मापन करती हैं प्रक्षेपी प्रविधियां? तो ये करती हैं अचेतन मन का। यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा, यह कथन किसने कहा है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा आयोग 1949। परंपरागत आकलन प्रणाली है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड आधारित आकलन। नेक्स्ट है, सामग्री के मूल रूप को समझना मूल रूप से क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, क्या कहलाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका कहलाता है। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा मापन। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण।
अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, क्या कहलाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, योगात्मक मूल्यांकन। ये अनुदेशन के अंत में होता है, ठीक है, और अनुदेशन के जो साथ साथ चलता है वो रचनात्मक होता है, ठीक है, मूल्यांकन। लास्ट में जो होता है वो समेटिव एवेल्युएशन होता है, यानी योगात्मक मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक कौशल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक क्षेत्र। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड बिने। आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न। नेक्स्ट है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। देखिए, संज्ञानात्मक डोमेन में 6 स्तर होते हैं, जो लिखने की कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं, जो लिखने की सीखने की जटिलता के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये 6 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब विस्तार से समझ लेते हैं। ज्ञान यानी कि रिमेम्बरिंग, यह स्तर जानकारी को याद रखने और रिकॉल करने से संबंधित है, जैसे कि तथ्य, परिभाषाएं या अवधारणाएं। दूसरा होता है समझ, कॉम्प्रिहेंसिंग। इस स्तर पर शिक्षार्थी जानकारी के अर्थ को समझने, व्याख्या करने या पुनर्व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसा आएगा, हैंडिंग नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा इधर। अनुप्रयोग हो जाएगा अप्लाइंग। तीसरा है, ठीक है, यहाँ शिक्षार्थी जानकारी को नई स्थितियों में लागू करते हैं, यानी अप्लाई करते हैं, जैसे कि सिद्धांतों का उपयोग या समस्याओं का समाधान करना। चौथा है विश्लेषण यानी एनालाइजिंग। यह स्तर जानकारी को भागों में विभाजित करने, उनके बीच संबंध स्थापित करने और अंतर को समझने से संबंधित है। 5 नंबर है आपका सिंथेसाइजिंग। इस स्तर पर शिक्षार्थी अलग अलग जानकारी को एक साथ जोड़कर कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक योजना तैयार करना या एक नई अवधारणा विकसित करना। 6 नंबर है मूल्यांकन, लास्ट आपका मूल्यांकन है। यह उच्चतम स्तर है जहाँ शिक्षार्थी जानकारी की सटीकता, मूल्य एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। इन स्तरों को ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, जो शिक्षण और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट है 48, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बाद। निम्न में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? 50 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन परीक्षण। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा निर्माण में आसानी रहती है। मापन की मापक त्रुटि मूल रूप से माप है किसका? 52 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित परीक्षण। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, परीक्षण, मापन, आकलन, फिर मूल्यांकन। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या क्या है? आवृत्तियां। MCQ में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ कितना होगा? तो उसका IQ होगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा 120। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? 58 का राइट आंसर है निबंध प्रकार परीक्षण। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। कैसा साक्षात्कार कहलाएगा? तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार। मापन मूल रूप से है संख्यात्मक, गुणात्मक या मूल्य निर्णय।
या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक मूल्य। किसी पेपर में छात्र का अंक है, किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है, वह मापन है, मापन के अंतर्गत आएगा। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? 62 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिकर्ट स्केल। मूल्यांकन का अर्थ है, ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि गत वर्षों में परीक्षाओं में आए हैं। आप 200 जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, आपका पेपर सही जाएगा, इस बात की गारंटी है। मूल्यांकन का अर्थ होता है, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणाम या प्रगति की जांच करना। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, कैसे हैं? तो ये होते हैं उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट वाले परीक्षण होते हैं। एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, क्या कहते हैं? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य वैधता, उसको बाह्य वैधता कहते हैं। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्नता। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा डिग्री स्तर पर। मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो 2 कॉलम रहते हैं। नेक्स्ट है, मापन का प्रथम पद है, मापन का प्रथम पद है, क्या मापन करना है इसका निर्णय। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। किसका क्षेत्र सीमित है? तो देखिए मापन का क्षेत्र वह सीमित है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की प्रगति की निगरानी रखना। योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? 77 का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मूल्यांकन और आकलन दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिह्नित करना कठिन है? राइट आंसर हो जाएगा असंरचित निबंध। प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षा में मापन किस प्रकार का उत्तर देता है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना अधिक। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापन। सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच है? सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण किसके बीच है? ठीक है, मैं नहीं हुआ, किसके बीच है? 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर सी, व्यक्ति के बीच। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस सन में प्रस्तुत किया गया था? 86 का राइट आंसर हो जाएगा 1956। और ये किसने किया? ये BS ब्लूम हो जाएंगे इसके राइट आंसर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, BS ब्लूम 1956। निम्न में से
किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BS ब्लूम। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? 89 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय विद्यालय दोनों में। देखिए संचयी अभिलेख क्या होता है? संचयी अभिलेख की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है, जिनमें मुख्य रूप से छात्रों के शैक्षिक इतिहास, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ट्रैक करना शामिल है। ये अभिलेख मार्गदर्शन, शिक्षण और प्रशासन के लिए उपयोगी होते हैं, जो छात्रों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी शिक्षा कैरियर पथ का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा CV गुड। 92 का राइट आंसर हो जाएगा CV गुड। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार की होती है प्रश्नावली। ठीक है, देखिए एक पहली ये होती है आपकी संरचित प्रश्नावली। यह प्रश्नावली पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ होती है, जिनमें उत्तरदाता को दिए गए विकल्पों में से ही जवाब देना होता है। असंरचित प्रश्नावली कैसी होती है? इसमें प्रश्न खुले होते हैं और उत्तरदाता को अपनी राय अनुभव को विस्तृत रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। खुले अंत वाली प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपनी राय या अनुभव को खुले रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और उन्हें कोई विशिष्ट विकल्प नहीं दिए जाते हैं। डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि पड़ोस में ही जनरेटर चल चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्बल की कटाई हो रही है, संगमरमर लग रहा है। तो बस 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लास्ट है आपका बंद अंत वाली प्रश्नावली। यह प्रश्नावली संरचित प्रश्नावली के समान होती है, लेकिन इसमें उत्तरदाता को दिए गए विकल्पों में से ही जवाब देना होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है 3RS, यानी कि प्राथमिक कक्षा के विद्यालयों को जो परीक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे 3RS, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है रेड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 96 है रचनात्मक उत्तरों के लिए होना चाहिए। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। 97 है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? 97 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BS ब्लूम। 98 है NCERT द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। NCERT ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया। क्या नाम दिया? राइट आंसर हो जाएगा RCEM प्रणाली। लास्ट है बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।